अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो सारा आसमान बाकी है। Dear friends, this is Anil Viskarma welcomes you in my YouTube video related to class 12th chemistry board exam preparation strategy. Dear friends, आप लोग से बहुत ही ज़्यादा मेरे को नोटिफिकेशन मिला। आप लोग बार बार रिक्वेस्ट किए कि सर जैसे आपने क्लास 12 फिजिक्स का स्ट्रेटजी तैयार किया, ठीक उसी तरह से आप केमिस्ट्री का भी तैयार करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा सुबह को सफा। तो फ्रेंड्स, आपकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आप लोगों की समझ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी तैयार की है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि इस स्ट्रेटेजी से आप विदिन वन वीक का समय दें तो डेफिनेटली आपका होल सिलेबस तैयार हो जाएगा एंड यू मे बी एबल टू गेट द बेस्ट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड टू केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इस समय 2020-21 में 30% सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन। और फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी तैयार की है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में हमारा जो है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं एंड 4 मार्क्स के केवल 1 क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, 1 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 1 मार्क के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस पैटर्न में वो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन चूंकि 3 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वाई 36 मार्क्स का ये एक पार्ट हो जाता है, एक टाइप हो जाता है। तो बच्चों का जो स्कोर बनता है बिगड़ता है इसी वजह से। तो मैंने द बेस्ट अटेम्प्ट किया है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स, पे अटेंशन करते हैं और इंजॉय करते हैं। केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करें, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, क्या न करना पड़े, सब कुछ को मैंने समेटे हुए एक छोटी सी वीडियो में आपको देने का प्रयत्न किया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 5 मार्क्स के आपको मालूम है 3 क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैंने चर्चा किया। तो ब्लूप्रिंट के बेस पे यदि देखा जाए तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे 1 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। दूसरा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 चैप्टर्स के 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चैप्टर 1 की या 5 मार्क्स के पहले चैप्टर की। तो यहाँ फ्रेंड्स, या तो एक लंबा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा या 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के अंतर्गत आएगा, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के अंतर्गत आएगा, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पाया इस चैप्टर को बखूबी स्टडी करने के पश्चात मैंने ये पाया कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा है। वो क्या है, कोलरॉस लॉ क्या होता है, और इसके कम से कम 3 एप्लीकेशंस आप तैयार कर लें, इसके आने का भरपूर चांस बनता है यदि लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंतर्गत पूछा जाता है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि स्पेशली छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता है तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दैट्स वाई उस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन इंटर किए हैं, इन्वॉल्व किए। आइए देखते हैं। पहला फ्रेंड्स, आप तैयार कर लें फैराडे 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़ी हुई 2 लॉ को तैयार कर लें आप फैराडे के। और दूसरा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को हम देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या आप तैयार कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, उसके क्या फार्मूले होते हैं, उसके क्या यूनिट होते हैं। ठीक उसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी क्या डिफिनीशन है, क्या फार्मूला है, क्या यूनिट है, इसको आप तैयार कर लें। ये छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 छोटे क्वेश्चनों को मिला करके एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल जरूर आप तैयार करें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है
दैट्स व्हाई न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछा जा सकता है। स्पेशली मैंने देखा कि जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप इस तरीके से इसके लिए फार्मूला मतलब वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको करना, डिफरेंट कंपाउंड्स के रिलेशन में आपको स्टडी करना है। तो एक क्वेश्चन आई होप इससे जरूर पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। दूसरे चैप्टर में चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पी ब्लॉक के अंतर्गत है। ये हमारा स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हमारा किसके अंतर्गत है फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत है। यहाँ पे या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग में क्या पूछा जा सकता है, कौन क्वेश्चन लॉन्ग में बार बार पूछा गया है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन स्पेशली चूज किया है, वह है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, उसके कारण और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, ये सब चीजों को हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बनने का चांस है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप डिफरेंस तैयार कर ले फ्रेंड्स, तो डिफरेंस आप जरूर तैयार कर ले। इस चैप्टर के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस को आप तैयार कर लें, बहुत ही काम करेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली, इसके अंतर्गत देखिए मैंने 5 फंडा यहाँ पर एसोसिएट किया है फ्रेंड्स। तो इसका कारण आपको बताना है कि ये चीज क्यों हो रहा है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो क्यों करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, और डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जैसे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं तो क्यों करते हैं। डेफिनेटली इसमें से फ्रेंड्स कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ही आते हैं बच्चों के अंदर ऐसा लगता है कि डर सा बन गया। इनफैक्ट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, डर आपको तब तक डराता है जब तक कि आपके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सही गट्स नहीं होता, सही करेज नहीं होता है। इफ यू हैव करेज इन ए राइट डायरेक्शन देन डेफिनेटली दैट विल बी डिफिटेड एंड यू विल बी विनर। तो आइए फ्रेंड्स इसको ध्यान रखते हुए मैंने एल्डिहाइड के चैप्टर को समझ करने की कोशिश किया है। तो यहाँ थोड़ा सा देख करके आपको लग रहा है सर ने बहुत ज्यादा लिख दिया है। नहीं फ्रेंड्स, देखिए ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन। तो यहाँ जो मैंने कलेक्शन दिया है ये न केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में काम करेगा बल्कि 1 मार्क में भी काम करेगा, 2 मार्क में भी करेगा, 3 मार्क में भी काम करेगा, 3 मार्क्स में भी काम करेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में, या एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या 1 मार्क का एक क्वेश्चन को डिफिनेशन दे देगा और 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 + 2 + 2 इस क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो देखिए जो पुराना पैटर्न था उसके हिसाब से मैंने देखा कि लेबोरेटरी मेथड यदि स्टूडेंट तैयार कर लेते हैं तो एल्डिहाइड के अंतर्गत एस्टरडिहाइड तैयार कर ले, कीटोन के अंतर्गत एसीटोन की लेबोरेटरी मेथड मींस लेबोरेटरी प्रोसेस क्या होती है, उसकी इक्वेशन, उसके डायग्राम, उसके मेथड्स को यदि आप लिखें, प्रैक्टिस करें तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसने का चांस होता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत इसका लेबोरेटरी मेथड उतना खास नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है जिसका नाम है क्विक विनेगर प्रोसेस। क्विक विनेगर प्रोसेस को आप तैयार कर ले, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंतर्गत ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखिए मैंने क्या लिखा है, नेमिंग रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ विल यू गेट, हाउ विल यू कन्वर्ट, 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने को ये लगता है कि आखिर कैसे तैयारी करिए, तो अपने को कंफ्यूज करता है, बार बार आता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, मिक्स हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस चीज को तैयार करने का एक मैंने ट्रिक बताया है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर ये ट्रिक किस तरह से कारगर साबित होगी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक को तैयार करने में, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है, नेमियर रिएक्शंस है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, कोल्बे सिंथेसिस, पर्किन रिएक्शन, गाटरमैन को-सिंथेसिस, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, सेंट-मेयर रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, रोजन-मून रिएक्शन, स्टेफन्स रिएक्शन, स्पीडिट रिएक्शन, आइडोफार्म या हेलोफार्म रिएक्शन, टिसेंको रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड आयन रिएक्शन,
गैब्रिस थैलामाइड रिएक्शन एंड यूरोट्रॉपिन फॉर्मेशन। तो इस तरह से इतना यदि आप करते हो फ्रेंड्स, तो इतना करने के बाद आपके अंदर करेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन जो चार तरह से पूछा जा सकता है। एक तो नेमी रिएक्शन के अंतर्गत, एक व्हाट हैपेंस के अंतर्गत, एक हाउ विल यू गेट के अंतर्गत, एक हाउ विल यू कन्वर्ट के अंतर्गत जनरली इसी से पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स हम एक ट्रिक देखते हैं इसको तैयार करने का। जैसे मान लीजिए इस नेमी रिएक्शन में से मैंने एक पार्ट लिया है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, रोजेनमूड रिएक्शन। तो देखिए एक रोजेनमूड रिएक्शन का लिया है मैंने, एक यूरोट्रॉपिन फॉर्मेशन का। दोनों का मैंने यहाँ एक ट्रिक बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं जैसे रोजेनमूड रिडक्शन या रोजेनमूड रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, स्पेशली रोजेनमूड रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि एसिड क्लोराइड RCOCl का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर उबलता हुआ जाइलिन है, बॉइलिंग जाइलिन है, और इनकी आपस में क्रिया होने से क्या बन रहा है, हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ HCl रिलीज हो रहा है। तो इसको फ्रेंड्स याद कैसे करेंगे, ये रिएक्शन जो एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन किया गया है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट और उबलता हुआ जाइलिन था, जिसकी वजह से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ये रिएक्शन नेम के साथ साथ याद रहे अपने को। तो फ्रेंड्स यहाँ एक छोटा सा फनी ट्रिक मैंने बनाया है, उसको आप लें, क्योंकि हमारे माइंड की एक खास बात होती है कि जो कुछ चीजें उटपटांग होती, थोड़ी फनी होती, थोड़ी सी कॉमिक होती, ह्यूमरस होती है, ये उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे फ्रेंड्स यदि मैं इंडिया की बात करूं, या एसेसिनेशन एक वर्ड है, जैसे मैं इंग्लिश में एसेसिनेशन की मैं बात करूं, तो देखिए फ्रेंड्स एसेसिनेशन मान लीजिए आपको याद करना है, तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं SSI नेशन। तो यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो हमको ये वर्ड याद करने में आसानी हो जाती है कि गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर मेरा नेशन, मेरा राष्ट्र। तो अपने को याद हो जाएगा एसेसिनेशन मींस मर्डर किया जाना, हत्या किया जाना। तो इस तरह से जो फनी होता है या कोई चीज पिक्चर में होती है तो हमारा माइंड तुरंत एक्सेप्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा माइंड है तुरंत इसको बना लिया कि एक गधा है, उसके ऊपर गधा बैठा, उसके ऊपर मैं बैठा, उसके ऊपर मेरा भारत देश है। तो इस तरह से तुरंत वो वर्ड याद कर लिया। तो यहाँ फ्रेंड्स इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपकी जो मेजर प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का मैंने कोशिश किया है कि देखिए क्या ट्रिक है, फनी ट्रिक क्या है। रोजेनमूड, रोज रोज मुंडी को काट करके, रोज रोज मुंडी को काट करके, डेली डेली मुंडी को काट करके, रोज रोज मुंडी को काट करके रिडक्शन कराया जाता है। रिडक्शन मतलब डिजिंटीग्रेशन कराया जाता है, उसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। किस केमिकल में डाला जाता है, उबलता हुआ जालिन रहेगा उसमें डाल देंगे, मुंडी को, मुंडी काटेंगे, काट करके उबलते हुए जालिन में डाल देंगे, उसका रिडक्शन चालू होगा और रिडक्शन और खतरनाक तरीके से एकदम खतरनाक हो जाए तो उसमें हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाल देते हैं। पैलेडियम मतलब बॉडी से मार मार के और तेज रिडक्शन कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में अपने को क्या मिलता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्या लिया, उबलता हुआ जालिन लिया था, तो रोज रोज मुंडी को काट के रिडक्शन करा रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं पैलेडियम, पाउडर से मार रहे हैं और बेरियम सल्फेट डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो अपने को ये रिएक्शन याद रहेगा और भूलेगा नहीं। फनी चीज माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, भूलने नहीं पाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैं, तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में कंबाइन हो रहे थे, यूरोट्रॉपिन का फॉर्मेशन हो रहा है, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन, यूरोट्रॉपिन का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन रहे हैं साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो इसको याद करने का टेक्निक ये है कि यूरोट्रॉपिन, जैसे गांव देहात में बच्चे बात करते हैं यूरोट्रॉपिन कि तू तो तारपीन का तेल पीता है, यूरो, यू मतलब यू। ओके फ्रेंड्स, कि तू क्या कहता है, ट्रॉपिन, ट्रॉपिन मतलब तारपीन का तेल पीता है, तारपीन का तेल सूंघता है। ओके, तो इससे अपने को यूरोट्रॉपिन याद हो जाएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अब इसको ये कैसे बना उसको याद करने का तरीका, तो यदि मैं H को इधर कर दूं तो CH हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से छक्का, बोलेंगे छक्का, तू छक्का है, तू अमोनिया को सुनता है, बोलता है तारपीन है, तारपीन है। इस तरह से आप एक छोटा सा फनी ट्रिक याद करेंगे फ्रेंड्स। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको हाउ टू मेमोराइज सच टाइप ऑफ नेमी रिएक्शन मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ बताया था कि यदि इनको तैयार करते हैं तो न केवल नेमी रिएक्शन में काम करेगा बल्कि आगे हाउ टू गेट, हाउ टू ऑब्टेन, ओके, हाउ विल यू गेट, व्हाट हैपेंस, ये सब भी आएगा। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आप बताएंगे यूरोट्रॉपिन का फॉर्मेशन होता है। और जैसे यहाँ बोला जाएगा कि एसिड क्लोराइड का जब रिडक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट तो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो मतलब इसी क्वेश्चन को बार बार घुमाएगा, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, बार बार इस तरह से आगे पीछे करते रहता है। इनफैक्ट यदि आप इनको तैयार करते हैं तो लगभग ये चारों फंडे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलिए देखते हैं 4 मार्क्स को। 4 मार्क्स के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि या तो 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट वाले, या 4 डिफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स के 4 डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने यहाँ बताया है कि आप इस चैप्टर के डिफरेंस देख लें, इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में जो भी डिफरेंस आप उनको प्रिपेयर कर लें, डिफिनेशंस को तैयार कर लें, न्यूमेरिक कैलकुलेशन को तैयार कर लें। जैसे सीबीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, आयंस कितने होंगे, उसकी संख्या को फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उस न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट करेंगे, पैकिंग के बारे में स्टडी करें, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करिए, वाइट्स के बारे में स्टडी करिए, और डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी आप करें। तो इसी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांस है। मैंने आपको बताया ज्यादा इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, या 1 मार्क के 4 डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के बारे में मैं पहले ही आपको बता दिया कि अपने में ये ग्रीन आई मास्टर है। बच्चे लोग बहुत ज्यादा इसमें पजल्ड हो जाते हैं हाउ टू अचीव गुड मार्क्स, क्योंकि फ्रेंड्स 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चन मींस टोटल 36 मार्क्स का ही हो गया। तो 36 मार्क्स को कैसे अचीव किया जाए, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बनी रहती है। तो उस चैलेंज में रिलीफ देने के वास्ते मैंने यहाँ कुछ ट्रिक बनाया, आई होप आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि यदि कैटेगरी वाइज इसको किया जाए तो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखिएगा किन किन चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चैप्टर्स में जाकर के सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे यहाँ 2 चैप्टर लिखा है, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स ये दोनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल स्पेशली सॉल्यूशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपसे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, डेल टीबी, डेल टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 3 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चन फंस सकते हैं न्यूमेरिकल के। उसके बाद फ्रेंड्स केमिकल काइनेटिक्स जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है, इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें 2 चीजें आने की चांस है, एक तो डेरिवेशन और दूसरा न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स जो डेरिवेशन है स्पेशली हाफ लाइफ पीरियड का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन एग्जाम में बहुत खास है, जैसे आप फिजिक्स में क्या करते हैं, और इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में खास है। इस वजह से यहाँ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों आपको करना है, स्पेशली हाफ लाइफ पीरियड का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट आप देखिए कि जिन जिन चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उस चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए जो डिफरेंस हैं, उस चैप्टर में जो भी डिफरेंस मौजूद है उनको आप मेमोराइज कर लें, कम से कम 3 पॉइंट्स याद कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट जाना ही जाता है। तो मैंने ये गौर किया कि जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और कुछ इजी टॉपिक है, बहुत ही रसीले टॉपिक है, जैसे कोएगुलेशन पढ़ने के जस्ट बाद आप हार्डी-सूजे का नियम पढ़िए, क्योंकि हार्डी-सूजे जो है कोएगुलेशन से ही जुड़ी हुई लॉ है। उसके बाद इसके जस्ट वाइस वर्सा में आप पेप्टिजेशन का स्टडी करें, गोल्ड नंबर स्टडी करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी करें, ब्राउनियन इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, डायलिसिस, डेल्टा फॉर्मेशन, इमल्सन। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, डीएनए और आरएनए जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंतर्गत है, इनका भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, इस तैयारी करें, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वर्नर थ्योरी, आईयूपीएसी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यदि आप यहाँ पर आईयूपीएसी ने तैयार करते हैं तो ये आईयूपीएसी हमारा 2 मार्क्स में और 1 मार्क में भी काम करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप तैयारी करिए, आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन आसान होंगे। अगली कैटेगरी में चलते हैं स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स हमको स्पेशली सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन की ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर को तैयार करना, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को तैयार करना है, और उसके बाद डिफिनीशन विद फार्मूला यूनिट
कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट के आधार पर आप देख लीजिए जो चैप्टर 3 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं उसके डिफिनेशन, उसके फार्मूला, उसकी यूनिट तैयार करिए। उस चैप्टर में जो तथ्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप तैयार करें। और साथ ही साथ मंथ वाइज जो आपने असाइनमेंट तैयार किया था, जो सीरीज मार्केट में उपलब्ध है उसमें उसका आंसर भी मौजूद है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी आप तैयार करें, स्पेशली 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के, तो इससे आपके लिए बहुत आसान रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स इन 4 चैप्टर से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मजे की बात क्या है कि इसका भी मैंने एक तरीका बनाया है कि जैसे नेमिंग रिएक्शन, न्यूमेरिकल्स, आईपीएससी, डेफिनेशन एंड यूजेज, असाइनमेंट क्वेश्चन, परसेप्चुअल बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट। यदि आप इनको तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मजे की बात ये है कि ये दोनों जो फिजिकल वाले केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, जो 2 मार्क्स में भी पूछे जा रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल आप ऊपर ही ट्राई कर चुके हैं 3 मार्क्स में, तो इस वजह से 50% तो काम ये आपका पहले से हो चुका रहेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इजी। आप इस कैटेगरी के अंतर्गत इनको भी तैयारी करिए, आपको आसान रहेगा। 1 मार्क में भी देखिए फ्रेंड्स 5 चैप्टर्स हैं जिनसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इनका भी मैंने यहाँ कैटेगराइजेशन कर दिया कि ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस कांसेप्ट यू शुड प्रैक्टिस दिस चैप्टर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आपके लिए इस तरह से पूरी केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए यही बोलना चाहूंगा कि आई हैव कम दिस फार नॉट टू स्टे दिस फार बट टू मूव दैट फार, दिस इज आवर डिटर्मिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अरे और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर तो डालिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।